ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगी, बस खाली आप लोगों ने जो कहा है उसी जो दिमाग में आया उसको, परंपरा धूप की तरह होती है। जैसे कभी शरीर परछाई होती उसी में समा जाती है, कभी हमारी परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन यह विश्वास तभी होगा जब हमारी युवा शक्ति में यह उत्साह, यह लगन, यह संकल्प बना रहेगा। करने के लिए हमारी भाषाएं अपनी संस्कृति के माध्यम से वही कुछ कर सकती है, साहित्य ही कुछ दे सकता है। हमें विश्वास है कि हमारी संस्कृति जड़ें इतनी गहरी हैं, हमारी भाषाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं, उसे समूल कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसमें दूध सी जिज्ञासा है। माता कौशल्या ने बेर के पेड़ को आशीर्वाद दिया था। जब राम वन जा रहे थे तो सबसे पूछ रही थी, तुमने हमारे बच्चों को इस रास्ते से जाते हुए देखा है? तो बेर के पेड़ ने कहा कि हाँ, हमारे पेड़ के नीचे राम और लक्ष्मण की पगड़ी हमारे कांटे में फंस गई थी, तो मैं वहाँ रुके थे थोड़ी देर और इतनी देर विलम्ब होगा था उन्हें बन जाने में। तो उसको अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर राम मोहन पाठक है और मैं इसी शहर में पिछले 5 दशकों से अधिक समय से शिक्षा, पत्रकारिता और हिंदी की सेवा में लगा हूँ। जी, कितने दिवसीय कार्यक्रम और आज क्या चल रहा है यहाँ पे? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है साहित्य महोत्सव बनारस का। लिटरेरी फेस्टिवल देश में 24 जगहों पर होते हैं, लेकिन उसके बारे में एक मान्यता हो गई है कि एक खास विचारधारा के फ्रेमवर्क में बंधा हुआ सम्मेलन होता है। दूसरा, कुछ अभिजात्य वर्ग के लोग जो बड़े बड़े होटलों में बैठते हैं और वो वहाँ पर साहित्य की सतही बातें करते हैं। हम साहित्य की जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं और हम जानते हैं ये तो साहित्य का भी तीर्थ है। मेरा बार बार कहना रहता है कि इसको तो सरकार को भी चाहिए, और सरकार अगर नहीं भी घोषित करती है तो साहित्यकारों को, यहाँ के नागरिकों को, आम जनता को चाहिए कि वो काशी को साहित्य तीर्थ घोषित कराए, न करे तो स्वयं घोषित करके इसको साहित्य तीर्थ के रूप में विकसित करें। ये जो 5000 साल का काशी का इतिहास है, इसके पीछे एक सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा भी है, जिस परंपरा को देखा जाए तो धीरे धीरे वो उसका जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी सुषुप्त जैसा था। पिछले कुछ वर्षों में साहित्य का वह योगदान उस तरह का नहीं हो सका, यद्यपि वो एक गंगा की धारा की तरह निरंतर प्रवहमान है, लेकिन वो जिसको कहते हैं कालजयी रचनाएं, कालजयी साहित्य चिंतन, ये इसकी धारा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है, तो उसको फिर से बल देना है। और जो देश में 24 जगह पर साहित्य महोत्सव होते हैं, उनमें जो उनके बारे में जो एक धारणा तय हो गई है कि ये धारणा ऐसी है कि एक खास विचारधारा के लोग, कुछ खास अभिजात्य वर्ग के लोग केवल होटलों में बैठ के बात करेंगे, इसको कुछ शिथिल करने और तोड़ने की तो बात हम नहीं कहते। आज प्रोग्राम कल उद्घाटन हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में, और उसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम ज़मीन से जुड़ी साहित्यिक परंपरा, ज़मीन से जुड़ करके साहित्य पर चिंतन करना चाहते हैं, और साहित्य के चिंतन की जो धारा है उसको गंगा की धारा की तरह प्रवहमान करें। जहां हमने शुरुआत की वहीं बगल में भारतेंदु का स्थल है, जयशंकर प्रसाद का स्थल है, दूसरी तरफ तुलसी का स्थल है, और वहाँ पर गंगा के तट पर हमने यह कार्यक्रम शुभारंभ किया है। आज हम कबीर की स्थली के बगल में नागरी नाटक मंडली में हैं, जिसमें साहित्य की जो ऐतिहासिक परंपरा थी, जो वर्तमान है और जो भविष्य है, इस पर चिंतन के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। देश भर से आए हुए लोग हैं। 13 प्रांतों के पत्रकार, विद्वान, छात्र आए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।